सुप्रभातम। आज मैं संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आपको कुशल प्रशासनम पाठ प्रथम के श्लोक संख्या 6 से श्लोक संख्या 10 तक व्याख्या समझाऊंगी। तो बच्चों, इससे पूर्व मैंने दीपा पांडे जो चैनल है उस पर व्याख्या समझाई गई थी और आशा है कि आपने उस वीडियो को ध्यान से सुना होगा, अर्थ को जाना होगा। जैसा कि ज्ञात है, कुशल प्रशासनम इस पाठ में वाल्मीकि विरचित रामायण के 100वें सर्ग से लिया गया है। तो कुशल प्रशासनम इस पाठ में जो श्री रामचंद्र जी हैं, उनके जो भाई भरत हैं, वह भरत अपने भाई श्री राम को वन से वापस राजमहल में ले जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो राम उनसे कहते हैं, अपने भाई से कहते हैं कि आप राजकाज संभालिए और मैं 14 वर्ष तक के बाद ही अपने राजमहल में प्रवेश करूंगा। तो इस तरह से राम और भरत का संवाद देखते हैं। तो 5वें श्लोक में राम बताते हैं कि जो आज्ञाकारी राजा हैं, राजा का क्या कर्तव्य है, राजा के मंत्री कैसे होने चाहिए, तो ये सब बातें बताई गई थी। तो मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञाम भवति राघव, सुसमृतो मंत्री धुरैर अमात्य ही शास्त्र को विदहि। ये हमने अंतिम 5वां श्लोक पढ़ा था। तो राम अपने भाई भरत से कहते हैं कि हे भरत, तुम्हें राजा बनना है, तो राजा बनने के लिए तुम्हें अपने राज्य में एक ऐसे मंत्री को चुनना होगा जो ज्ञाता हो, विद्वान हो और तुम्हारी जो विजयता है, विजय को पाने में तुम्हारा साथ दे और तुम्हारे साथ वह कभी भी अन्याय न करे। तो यहाँ तक आज हम पढ़े थे। तो उससे आगे मैं एक आदर्श सस्वर वाचन पढ़ूंगी पहले 5 श्लोकों का, उसके बाद आप उनका अर्थ देखेंगे और मैं अर्थ समझाऊंगी। तो 6ठा श्लोक है, कच्चित निद्रावशम नैसी, कच्चित निद्रावशम नैसी, कच्चित काले अवबुध्यसे, कच्चित चापरात्रेषु चिंतयस्यर्थ नैपुणः। बच्चों, श्लोक संख्या 6 है। 6ठे श्लोक में कच्चित निद्रावशम नैसी, कच्चित काले अवबुध्यसे, कच्चित चापर रात्रेषु चिंतयस्यर्थ नैपुणम्। 7वां श्लोक, कच्चिन्मन्त्रयसे नैकः, कच्चिन्न बहुभिः सह, कच्चित्ते मन्त्रितो मन्त्रो राष्ट्रं न परिधावति। कच्चिन्मन्त्रयसे नैकः, कच्चिन्न बहुभिः सह, कच्चित्ते मन्त्रितो मन्त्रो राष्ट्रं न परिधावति। कच्चिदर्थम का संधिविच्छेद हो जाएगा, कच्चित धन अर्थम, कच्चिदर्थम विनिश्चित्य लघुमूलम महोदयम क्षिप्रमारभसे कर्म न दीर्घयसि राघव। कच्चित अर्थम विनिश्चित्य लघुमूलम महोदयम क्षिप्रमारभसे कर्म न दीर्घयसि राघव। कच्चित् सहस्रान् मूर्खाणाम् एकम् इच्छसि पंडितं, पंडितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान्निः श्रेयसं महत्। कच्चित् सहस्रान् मूर्खाणाम् एकम् इच्छसि पंडितं, पंडितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान्निः श्रेयसं महत्। 10वां श्लोक है, एकोऽप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः, राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन्महतीं श्रियम्।
एकोप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन महतिम श्रियम। बच्चों, तो आज हम श्लोक संख्या 6 से श्लोक संख्या 10 तक की व्याख्या पढ़ेंगे और मैं आपको इसमें श्लोक की व्याख्या समझाती हूँ। तो इससे पूर्व हमने जो श्लोक पढ़ा था उसकी व्याख्या इस प्रकार की थी। मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञां भवति राघव सुसंवृतो मंत्रिधुरैरमात्य ही शास्त्र कोविदहि। शास्त्र कोविदहि माने शास्त्र का ज्ञाता, जो पंडित है, ऐसा जो मंत्री होना चाहिए राजा का, जो ज्ञाता हो, विद्वान हो, सब कुछ जानने वाला हो, राजा को श्री विजय दिलाने वाला हो, ऐसा राजा, ऐसा मंत्री। राजा भी कर्तव्यनिष्ठ हो, मंत्री भी कर्तव्यनिष्ठ हो, तो अवश्य ही उसको विजय मिलती है। तो इसके आगे तब राम अपने भाई भरत से कहते हैं, कच्चिन निद्रावशम नैसे। हे भरत, हे छोटे भाई, क्या तुम राजा तो बनने जा रहे हो, परंतु कच्चित निद्रावशम नैसे, ऐसा तो नहीं है कि निद्रा के वश में होते हो। कहीं तुम समय में उठते हो कि नहीं? क्या तुम निद्रा के वश में तो नहीं रहते हो, या तुम सोने में ही अपना समय व्यतीत करते हो? ऐसा तो नहीं है। कच्चित काले अवबुद्ध से, अवबुद्ध माने जागना, क्या तुम ठीक समय से जाग जाते हो, उठ जाते हो, विचार मंथन करते हो? कच्चित अपरात्रेषु, क्या तुम रात्रि जब बीत जाती है, रात्रि के समय में, तो क्या तुम दूसरे दिन क्या करना है इसका ठीक समय से विचार विमर्श करते हो या नहीं? चिंतयस्य अर्थ नैपुणम, भली प्रकार से तुम अपना आत्मचिंतन करते हो, या नीति, कैसे कल मुझे क्या काम करना है, कैसे प्रजा को संभालना है, क्या दायित्व अपने हैं, तो इस तरह से तुम चिंतन करते हो। जरूर एक राजा को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि त्वम कच्चित निद्रावशम न एसि, कच्चित काले अवबुद्ध से, कच्चित अपरात्रेषु च अर्थ नैपुण्यम चिंतयसि। कि राम कह रहे हैं कि भरत से, क्या तुम कच्चित, क्या निद्रावशम, क्या निद्रा के वश में तो न, एश माने क्या तुम निद्रा के वश में तो नहीं होते हो, समय पर जागते हो या नहीं? कच्चित काले अवबुद्ध से, या समय पर तुम जागते हो या नहीं? तो इस तरह से श्लोक में कह रहे हैं। तो ऐसी न, ऐसी माने होता है प्राप्त होते हो, जाते हो। ऐसी माने प्राप्त होते हो, क्या तुम निद्रा के वश में तो नहीं होते हो, निद्रा को प्राप्त तो नहीं करते हो, कहीं समय से जागते हो या नहीं? दूसरे जो अपर रात्रि है, उस रात्रि में, रात्रि सोने से पहले दूसरे जो दिन के विषय में तुम भली प्रकार से उस नीति निर्धारण करते हो या नहीं? कि जो हमारा आने वाला समय है, जो दूसरा प्रहर होगा, तो उसमें हमें क्या क्या करना है, तो ये सारी दिनचर्याएं आप भली भांति करते हो, निभाते हो। तो श्लोक संख्या 6 की व्याख्या मैंने आपको समझाई। 7वीं है, कच्चिन मंत्रयसे नैका कच्चिन्न बहुभिः सह कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति। राम कह रहे हैं कि भरत से तुम एक राजा बनने जा रहे हो, तो कच्चिन्न मंत्रयसे नैका, राजा का कर्तव्य है कि अकेले मंत्रणा नहीं करे। कच्चिन्न बहुभिः सह, बहुत सारे जो व्यक्ति हैं प्रजा के साथ, जो उनके मंत्री हैं, मंत्रीगण जो आपने नियुक्त किए हुए, बहुतों के साथ भी आप मंत्रणा, अपने विचार उनके सामने प्रकट मत करो। अपनी जो मंत्रणा है, जो बातचीत है, वार्ता है, अपने अकेले न प्रयोग करो।
और बैठक बुलाते हैं तो बहु भी सह, बहुतों के साथ, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, बहु भी सह माने बहुतों के साथ तुम ऐसी मंत्रणा भी नहीं करो। कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति, कहीं तुम मंत्रणा तो करते हो, यानी कि ऐसी मंत्रणा जो विचार विमर्श जहाँ पे व्यक्ति करता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कुछ मंत्रणा तुम आपस में बातचीत करते हो, लेकिन ऐसी जो बात है राष्ट्रम न परिधावति, दूसरे राष्ट्र तक ऐसी बात नहीं पहुंचे, इस बात को तुम भली भांति समझो। कहने का अर्थ है कि जो हमारी आपस में बातें होती हैं, मंत्री हैं और जो अन्य गण हैं वहाँ पे, उनके साथ तुम मंत्रणा रखो। ऐसे नहीं कि 10 लोग को आपने बैठा दिया और 10 में से कोई, जो व्यक्ति कैसा है राजा को पता नहीं रहता है, और हो सकता है कोई उसका शत्रु भी हो उन्हीं में से, और वह जो दूसरे राष्ट्र के राजा हों उन तक वो बात पहुंचा देते। तो ऐसा आप बिल्कुल न करें। तो हे रघुनंदन भरत, तुम अपने राज्य के विषय में अकेले निर्णय न लें। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे लोग जुड़ जाएं आपके सामने और आप उनसे मंत्रणा करें, ऐसा नहीं है। तो राजा को नीति परक जो शास्त्र ज्ञाता हैं उनके साथ मंत्रणा करनी चाहिए, और ऐसी मंत्रणा रखें, ऐसी बातें गुप्त रखें जो कि दूसरे राष्ट्र तक न पहुंचे और वहां तक आपकी बातें सीमित होकर के दूसरे राष्ट्र तक न पहुंचे। ऐसी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 8वां श्लोक है, कच्चित अर्थम विनिश्चित्य लघुमूलम महोदयम क्षिप्रम आरभसे कर्म न दीर्घयसि राघव। कच्चित अर्थम विनिश्चित्य लघुमूलम महोदयम, इसका अन्वय बताती हूँ आपको मैं। हे राघव, कच्चित लघुमूलम महोदयम अर्थम विनिश्चित्य कर्म क्षिप्रम आरभसे न दीर्घयसि। हे राघव, कच्चित लघुमूलम अर्थम विनिश्चित्य कर्म क्षिप्रम आरभसे न दीर्घयसि। किसी भी काम को करते हैं तो उस कार्य के निर्णय लेने में तुम्हें देर नहीं लगानी चाहिए। तो कह रहे हैं कि छोटे छोटे जो हमारे निर्णय हैं वह संक्षिप्त में होने चाहिए, जो हम उसमें विलंब न कर सकें। तो राम का यही अर्थ है, ये राम को समझाते हैं अपने भाई भरत को कि किसी भी कार्य को करने में विलंब नहीं करना चाहिए। साधन छोटे हो और ऐसा काम हो जो लघु हो, छोटा हो। और हे महोदय, कुछ अर्थ कच्चित अर्थम विनिश्चित्य लघुमूलम महोदयम, यानी कि जो लघु, जो छोटे छोटे उपाय हैं, साधन हैं, उनको, ऐसे कार्य को जो पूरे किए जा सके, उनका परिणाम बहुत सुखदायी हो, ऐसे काम को करने में देरी नहीं करनी चाहिए। और या तो साधनों को बढ़ाना हो अथवा लाभ की अपेक्षा वैसा अनुरूप न मिल पाए, तो ऐसे कार्यों के संबंध में निर्णय ले जाने के बाद उन्हें शीघ्रता पूर्वक कर देना चाहिए। तो इस तरह से कच्चित अर्थम विनिश्चित्य लघुमूलम महोदयम, हे महोदय, हे राघव, यहाँ पे राघव शब्द रघुवंश जो पुत्र हैं यहाँ पे भरत के लिए कहा गया है। हे रघुनंदन, तुम बहुत छोटे साधन वाले, छोटे छोटे उपाय हो, छोटे काम हो जिससे हमें काम करने में आसानी हो जाए, तो ऐसे कर्म को सरलता पूर्वक, शीघ्रता पूर्वक कर देने चाहिए। तो क्षिप्रम आरभसे, मतलब क्षिप्र माने जल्दी जल्दी उन काम को करना चाहिए। न दीर्घयसि राघव, उस काम को करने में दीर्घता नहीं करनी चाहिए। जो अच्छे परिणाम, जो आप ऐसे कार्य जो आपको परिणाम देने वाले हो, सुखद
जहाँ से आपको समाचार मिलते हैं, ऐसे कार्य आपको शीघ्रतापूर्वक कर देने चाहिए। लघु मूलम, साधन छोटे हों, उपाय छोटे हों, लेकिन वह अंत में अर्थ परिणाम को विनिश्चित करने वाले हों, निश्चित ही आपको परिणाम देने वाले होते हैं। तो हे राघव, इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 9वें श्लोक में कह रहे हैं, कच्चित् सहस्रान् मूर्खाणाम एकम इच्छसि पंडितम पंडितो हि अर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान् निःश्रेयसम महत्। माने कच्चित् सहस्त्रान् मूर्खाणाम। अब राजा यहाँ पे राम अपने छोटे भाई भरत से कह रहे हैं कि जो कच्चित् सहस्त्रान् मूर्खाणाम, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आपस में बैठ करके हल करते हैं, लेकिन जब आप सुख चाहते हैं, अच्छा परिणाम चाहते हैं, तो जब आप अनेक मंत्रियों के साथ मंत्रणा करते हैं, तो ऐसे 1000 व्यक्तियों को बैठाने से, कच्चित् सहस्त्रान् मूर्खाणाम माने 1000 मूर्खों को के साथ मंत्रणा करने से, तो एकम इच्छसि पंडितम, एक पंडित हो, वह भी ज्ञाता हो, इनके साथ मंत्रणा करना अच्छा परिणाम दिलाता है। तो पंडितो ही अर्थकृच्छ्रेषु, वह पंडित होगा, विद्वान होगा, तो अवश्य अर्थकृच्छ्रेषु माने अर्थस्य कृच्छ्रेषु, षष्ठी तत्पुरुष है, धन की कठिनाइयों में जहाँ पे आपको कठिनाई होती है, ऐसे पंडित को नियुक्त करने में अवश्य कुर्यान् निःश्रेयसम महत्, माने अवश्य तुम्हें अंत में कल्याण की प्राप्ति होती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि हे रघुनंदन, तुम 1000 मूर्खों के साथ बैठ करके मंत्रणा करने से तो एक पंडित को रखना श्रेष्ठकारी होता है, क्योंकि वह अवश्य ही परिणाम तक पहुंच जाता है। तो इसलिए आप अपने जो मंत्रणा होती है, जो विचार विमर्श रखे जाते हैं, तो उसमें एक कुलीन, एक सद विद्वान जो श्रेष्ठ हो, ऐसे मंत्री के साथ मंत्रणा करने से अवश्य ही विजय की प्राप्ति होती है। तो इन सब बातों से मिलाकर के ये प्रतीत होता है कि एक जो विद्वान है, वह विद्वान अपनी विद्वत्ता के साथ निश्चित ही सही जानकारी एक राजा को देता है। तो ऐसे राजा को ऐसे मंत्री की भी आवश्यकता होती है। तो बच्चों, इस श्लोक में मंत्री की बात हो रही है कि वह कैसा हो। तो आगे आने वाले 10वें श्लोक में हम देखते हैं कि एको अपि अमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेत् महतीं श्रियम्। अब इसमें भी वही बात आ रही है कि इस श्लोक में राम कह रहे हैं कि जो अमात्य है, मंत्री है, वह कैसा होना चाहिए। एको अपि अमात्य, एक हो, मेधावी हो और शूरवीर हो, सब कुछ दक्ष हो, निपुण हो, कुशल हो, सब कुछ जानने वाला हो। ऐसे राजानम, या राजा हो या राजा का पुत्र हो, ऐसा अगर मंत्री मिल जाए आपको, तो अवश्य राजा को प्रापयेत महतीं श्रियम्, माने अंत में लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसे राजा का जो राजकाज है, वह परिणाम तक अवश्य पहुंचता है। तो आपके महल में आप अमात्य मंत्री को, ऐसा मंत्री हो जो मेधावी हो,
शूरवीर हो, दक्ष हो, निपुण हो, सब कुछ देखने वाला हो, उसके विचक्षण माने निपुण हो। तो ऐसे मंत्री को तुम अपने महल में नियुक्त करो। तो राजा और राम और भरत का संवाद आपने इस तरह से समझा, देखा होगा कि किस तरह से एक राजा को अपने प्रशासन में मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए। 1000 मूर्खों को रखने से तो एक पंडित को रखना ही श्रेष्ठ कार्य होता है। तो इसलिए बच्चों, चाहे कुशल प्रशासनम इस पाठ का नाम रखा गया है। तो प्रशासन कैसा हो, चाहे स्कूल का प्रशासन हो या एक राजा का प्रशासन हो, देश का प्रशासक हो, उसको प्रशासन कैसे करना है, तो इस बात से, इस श्लोक से हम जानें और आप इनका अवलोकन करें, ध्यान से वीडियो को देखें, इनकी व्याख्याएं समझें। तो आज की वेला यहीं पर समाप्त की जाती है। तो कल मैं 11, 12, 13, 14, 15 इन श्लोक को बताऊंगी। तो आप ध्यान से गृह कार्य जितना दिया गया है उनको पढ़ेंगे और समझेंगे, लिखेंगे कॉपी में, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।